नमस्कार, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से रिसर्च मेथडोलॉजी सीरीज के एपिसोड नंबर 4 रिसर्च डिजाइन एंड प्लानिंग में। पहले एपिसोड में हम सभी ने बात किया था रिसर्च मेथडोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरे में हमने कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम को, उस पर बात की। और तीसरे में हमने लिटरेचर रिव्यू कैसे आप कंडक्ट करेंगे, टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी, उस पर बात किया। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च डिजाइन एंड प्लानिंग, जो कि बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, और आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च डिजाइन को आपने जो आइडेंटिफाई किया है रिसर्च प्रॉब्लम और जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसके बेस पे अब कौन सा आप रिसर्च डिजाइन आप अपने रिसर्च पे अप्लाई करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे कि रिसर्च डिजाइन आप कहेंगे किसे, है ना। व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? सिंपली देखिए, कहा जाए तो रिसर्च डिजाइन इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर स्टडी, आउटलाइनिंग हाउ टू कलेक्ट, मेजर एंड एनालाइज डेटा। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर पर्पस की बात की जाए तो इंश्योर करना होता है रिसर्च प्रोसेस को कि वो सिस्टमेटिक जा रहा है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, और रिलायबल है कि नहीं। अगर हम इसको और सही तरीके से कहें तो जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उसके लिए आप एक रोड मैप तैयार करते हैं, आप एक प्लान करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, उसी को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए हैं उस प्रॉब्लम के बेस पे जो आपने डेटा का रिसर्च के लिए आप जो लिटरेचर रिव्यू किया है, अब जो लिटरेचर रिव्यू आपने कर लिया, अब उसके बाद आपको स्वाभाविक है कि आप कुछ तरीका सोचेंगे कि आपका जो रिसर्च है वो किस तरह का होगा। क्वालिटेटिव करेंगे, क्वांटिटेटिव करेंगे, मिक्स मेथड करेंगे, ये किस तरह का आप रिसर्च डिजाइन अप्लाई करेंगे वो अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, नहीं होगा, कैसे मेजर करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, तो वो सभी पार्ट होता है कवर आपको रिसर्च डिजाइन में। अगर मैं अब एनालॉजी की बात करूं आप सभी, तो सिंपली मैं कहूंगा कि थिंक ऑफ रिसर्च डिजाइन एज द ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग ए हाउस। इट इंश्योर्स एवरी एलिमेंट, याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट फिट्स टुगेदर सीमलेसली। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर हर चीज परफेक्शन के साथ नहीं बैठता है तो बिल्डिंग गिर जाती है, ढह जाती है, टूट जाती है, क्रैक आ जाता है। जस्ट लाइक बिल्कुल जो रिसर्च डिजाइन है वो एक रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक रिसर्च के लिए उसी प्रकार काम करता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें तो आपके लिए है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब इसमें क्या होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप यूज टू एक्सप्लोर करते हैं न्यू आइडियाज, न्यू एरियाज और न्यू प्रिलिमिनरी इंसाइट्स को आप यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेषणात्मक अनुसंधान जिसे कहा जाता है, अन्वेषण करते हैं, जब किसी में आप कोई चीज में आप कुछ चीज ऐड करते हैं, अन्वेषण करते हैं, कुछ है और उसमें आप अन्वेषण कर रहे हैं, यूज टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज। जब आप कुछ नया खोजते हैं, कुछ नए एरियाज का आप अन्वेषण करते हैं, नए एरियाज की तरफ आप जाते हैं, नए क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, नए चीजों में आप देखते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कह सकते हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इन ऑनलाइन लर्निंग। मेथड यहाँ पे सिंपली पहले तो आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा, दूसरा फोकस ग्रुप या ओपन एंडेड इंटरव्यूज करना होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यह जानना है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या क्या ऐसे तत्व हैं जो कि प्रभाव डाल रहे हैं ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है उसमें संतुष्टि के स्तर पर, है ना। यही पूछा गया है एग्जाम्पल के रूप में, मैं आपको बता रहा हूँ जो इंग्लिश में मैंने कहा आपसे। तो अब यहाँ पे आपको क्या निकाल रहे हैं, आप एक ऐसा नया चीज निकाल रहे हैं, एक न्यू एरिया आप यहाँ पे निकाल रहे हैं जहां पे आप सेटिस्फेक्शन लेवल चेक कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग में क्या क्या फैक्टर्स है। ठीक है, अब मेथड के रूप में मैंने कहा कि लिटरेचर रिव्यू आपको करना होगा पहले, दूसरा फोकस ग्रुप या ओपन एंडेड या फिर दोनों आपको इंटरव्यूज करना होगा। ठीक है, दूसरे अगर मैं टाइप की ओर चलूं तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है? विवरण देते हैं, विवरणात्मक अनुसंधान भी इसे कहा जाता है, जैसे यूज टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स। ये सिर्फ एक तरह से विवरण दिया जाता है, डिस्क्राइब करते हैं आप किसी किसी की प्रवृत्ति को, प्रकृति को, या फिर जो ट्रेंड है या फिर जो चीज है उसको जब आप विवरण प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे रिसर्च को कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उदाहरण की मैं बात करूं, जब आप डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्टफोन यूजर्स का
अर्बन या रूरल या ट्राइबल एरियाज में आप अनुसंधान करने की दिशा में बढ़ेंगे तो ये होगा आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सिर्फ आप इसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि ये डेमोग्राफिक कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है स्मार्टफोन्स का अर्बन एरियाज में। इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा है बुरा है दिस एंड दैट, बस आप बताएंगे कि डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन इन अर्बन एरियाज। मेथड्स आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ आप सर्वे करना होगा, केस स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी करना होगा। ठीक है, अब तीसरा जो है आपके लिए वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या करते हैं, आप यूज टू टेस्ट करते हैं काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। अब इसमें सिंपली है कि आपको सबसे पहले है कि आपको टेस्ट करना है क्या काउज है और क्या इफेक्ट है, या ऐसे समझे कि जस्ट लाइक एक्सपेरिमेंट होता है तो आप एक चीज है, एक खाना आप बना रहे हैं, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कि नमक डाला चीनी डाला तो क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टेस्ट काउस और उसमें इफेक्ट देख रहे हैं। और दूसरा जो ऑलरेडी कोई बना के रखा हुआ है ना, उसके साथ आप देख रहे हैं कि आप उसमें क्या है और क्या नहीं है। एग्जाम्पल की अगर मैं और बात करूं डिटेल में, तो जैसे कोई गेमिफिकेशन इफेक्ट अगर आपको देखना है स्टूडेंट इंगेजमेंट में ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका और अगर साधारण उदाहरण मैं आपको दूं कि आप दो ग्रुप रखेंगे, एक ग्रुप है जो कि आपका ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और एक ग्रुप है जो कि आपका ऑफलाइन पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। इसमें कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन भी करते हैं, तुलना भी करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है उसकी क्या स्थिति है, उसमें जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो यानी कि जो न्यू ट्रेंड बेस्ड आप पढ़ाई का सिस्टम आपने डेवलप किया उसका क्या स्थिति है, और जो पुराना पद्धति से चलता आ रहा आप बोर्ड का और चौक बेस्ड जो कह सकते हैं क्लासेस है उसकी क्या स्थिति। जब ऐसे रिसर्च की आप बढ़ते हैं तो उसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। एक जगह जो चलता आ रहा है वो आपको पता है, उसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, और एक है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल्ड ग्रुप और अनकंट्रोल्ड ग्रुप भी आप कहते हैं। ठीक है, अब अगले अगर रिसर्च की और मैं चलूं या फिर इसी में अगर मैं मेथड की बात करूं कि क्या मेथड आप यूज करेंगे, तो सिंपली है आपके पास कंट्रोल ग्रुप होगा और एक आपके पास रैंडमाइज्ड ट्रायल आप होगा, जो कि मैंने आपको बताया इस तरीके से आप करेंगे। जो अगला है वो है कोरिलेशनल रिसर्च। अब इसमें आप क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स विदाउट एस्टेब्लिशिंग काउजेशन। ठीक है, इसमें आप जस्ट कोरिलेट करते हैं और एग्जामिन करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा अनुसंधान आप ले रहे हैं जहां पे आपको ये देखना है कि इज देयर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति दिन में सुबह में एक्सरसाइज करता है, शाम में एक्सरसाइज करता है, क्या उससे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में, शैक्षणिक गतिविधियों में कोई संबंध है, कोई प्रभाव है, कोई दुष्प्रभाव है। जब ऐसे रिसर्च की आप बात करते हैं, एक का दूसरे के साथ संबंध या एक का दूसरे पे प्रभाव या कह सकते हैं कि उसके साथ किसी प्रकार का संबंध हो, तो ऐसे रिसर्च को कहते हैं आप कोरिलेशनल रिसर्च। मेथड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है, ऑब्जर्वे और सेकेंडरी डेटा को आप यहाँ पर देखना पड़ता है, क्योंकि आपको जो चीजें हो रही है या फिर हो गई है उसको आपको नोट डाउन करना होता है, उसको देखना होता है। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में लेके चलते हैं और आपके साथ अब साझा करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए रिसर्च प्लान क्या होना चाहिए। डिजाइन तो आपने जान लिया, आप कैसे इसको क्या कंडक्ट करेंगे जिससे कि आपकी जो रिसर्च है वो आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफाइन करना है आपका स्टडी का पर्पस। उदाहरण के रूप में बात करूं मैं एक ऐसे उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव की, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि आप उद्देश्य आपके साथ में साझा कर रहा हूं, टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूसेज ऑन प्रोडक्टिविटी। अब आपको यह एक उद्देश्य हमने दिया कि सोशल मीडिया के प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है उत्पादन की दृष्टि से का अध्ययन करना। उत्पादन की दृष्टि से का मतलब क्या कि सोशल मीडिया जो लोग चला रहे हैं और किसी लेबर, मान लीजिए मजदूर, ठीक है, मजदूर पर मान लीजिए किसी मजदूर का पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसी एक कंपनी में किसी मजदूर के द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग का क्या प्रभाव कर रहा है उत्पादन में, इसका अध्ययन करना, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अगर इसकी हाइपोथेसिस क्या रखेंगे, इंक्रीज्ड सोशल मीडिया यूसेज डिक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, आपने मान लिया। हाइपोथेसिस क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। पढ़े लिखे का तुक्का, जस्ट लाइक ये गेस होता है,
है ना। ये गेस आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होता है, ये गेस आपका लिटरेचर रिव्यू के जो आपके फाइंडिंग्स है उसके बेस पे होता है, ये गेस आपके जो अभी तक के नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बेस पे होता है। आप ये मानते हैं कि आज के डेट में महिलाओं के साथ पुरुषों की तुलना में ज्यादा भेदभाव हो रहा है शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। ये एक गेस है, इसमें सच्चाई का कहीं लेना देना नहीं है। इसी को जानने के लिए रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या रिसर्च यहाँ गेस कर लिया कि जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जो बढ़ा है चलन सोशल मीडिया का, उससे उत्पादन में कमी आई है। ठीक है, ये मान कर चलिए। अब इसमें वेरिएबल्स क्या क्या होंगे, अब हमने मान लिया। तो पहला तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फैक्टर मैनिपुलेट, जैसे कि एग्जांपल आप कह सकते हैं आवर्स ऑफ सोशल मीडिया यूज, पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा कि क्या फैक्टर्स जो मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या फैक्टर है, यहाँ पे कितना घंटा प्रयोग कर रहा है। अगर वो लंच टाइम में कर रहा है, अपने घर में कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, द आउटकम यू मेजर, आपको क्या निकल के आ रहा है, जैसे प्रोडक्टिव लेवल क्या है। जब आपको ये ना देखना है यहाँ पे कि हाँ प्रोडक्टिव लेवल में क्या कुछ हो रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट बता दिया। आप डिपेंडेंट वेरिएबल में ये आएगा कि कितना मेजर कर पा रहे हैं, कि आउटकम जो है वो जो चला रहे हैं उनका और जो नहीं चला रहे हैं उनका कितना है। ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको होगा कंट्रोल वेरिएबल, फैक्टर्स केप्ट कांस्टेंट। एग्जांपल वर्क एनवायरनमेंट, आपको यहाँ पे देखना है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा नहीं है, वो आपको कंट्रोल वेरिएबल के रूप में रहेगा। ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट करना है तो मेथड्स और टूल की ओर हम चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि कैसे किन किन मेथड या टूल्स का आप यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने रिसर्च के लिए एक एप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन मेथड आपको तैयार करना है, टूल। जैसे कि आप सर्वे कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और या फिर जो भी आपके रिसर्च से रिलेटेड है और उसको सूट करता है वो करेंगे। टूल में यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं ऑनलाइन सर्वे प्लेटफॉर्म या फिर इंटरव्यू गाइड लैब इक्विपमेंट। ठीक है। अब सैम्पलिंग प्लान फिर आपको तैयार करना होता है कि आप सैंपल किसे मानेंगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है और उसमें आप क्या सैम्पलिंग मेथड यूज करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे, स्ट्रैटिफाइड करेंगे, या फिर इसको ऐसे बांट दिया जाए सैम्पलिंग दो प्रकार के, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इस पर डिटेल में चर्चा यहाँ पे करना संभव नहीं है, इस पर हम फिर कभी आराम से बात करेंगे अगली सीरीज में, अगले एपिसोड्स में या फिर अगले वीडियोस में। ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब किसी चीज के आने की संभावना होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होती है कि आपका कोई संभावना नहीं है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ये एक प्रकार से आपको आदर्श माना जाता है, यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं होता है। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इसमें बायसनेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप खुद तय करते हैं, बट एज पर नीड और एज पर रिक्वायरमेंट और कई बार एज पर सिचुएशन आपको जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो यूज करना होता है, क्योंकि हमारे हाथ में हर चीज कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है। अब आता है टाइम फ्रेम एंड रिसोर्सेज, जहां पे आपको क्रिएट करना है टाइमलाइन, जिसमें माइलस्टोन्स को आपको दिखाना है कि आप डेटा कलेक्शन कितने दिन में करेंगे, एनालिसिस कितने दिन में करेंगे, राइटिंग कितने दिन में करेंगे, लिटरेचर रिव्यू कितने दिन में करेंगे, ये सब चीजें। कई रिसर्च में तो आपको बजट के लिए भी रिसोर्सेस आपको बताना होता है कि आपको क्या क्या बजट चाहिए किसी सॉफ्टवेयर के लिए या फिर ट्रैवल के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, उसका भी आपको प्लान तैयार करना होता है। ठीक है। अब आपके लिए है कॉमन चैलेंजेस इन रिसर्च डिजाइन। अब यहाँ पे बहुत सी बार आपको बहुत सी चैलेंजेस प्रैक्टिकलिटी में आएंगे। जब आप गाड़ी की वीडियो देखते हैं चलाना सीखते हुए, और जब चलाने जाते हैं तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में बहुत इश्यूज आते हैं। जब से पहला आएगा कि ओवर कॉम्प्लिकेटिंग आपको लगेगा, डिजाइन आपको कहीं ना हो जाए, आपको ध्यान देना है। आपको एक परफेक्ट और एग्जैक्ट मेथड चूज करना है जो कि अलाइन करे आपके ऑब्जेक्टिव के साथ। ऐसे मेथड्स को नहीं चूज करना है जो ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन नहीं करे। एंड अंडरस्टिमेटिंग रिसोर्स इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है। अगर आपने अंडरस्टिमेट नहीं किया रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट को तो दिक्कत होगा। और यहाँ पे एक और चीज आपको इग्नोर कतई नहीं करना है, एथिकल कंसिडरेशंस को। जिनसे भी डेटा ले, जिनके पास भी आप जाएं, उनसे एक बार ये जरूर सूचित सहमति दर्ज करा ले कि ये हम इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ आपका नाम आएगा। ठीक है। अब इसके लिए सॉल्यूशन की बात करूं तो सिंपल है कि सिंपल रखना है, रिसर्च को फोकस रखना है, अलाइन करना है आपका रिसर्च क्वेश्चन के साथ, आपको डिजाइन को क्रिएट करना है, आपको डिटेल रिसोर्स एंड टाइम प्लान, ठीक है, इंक्लूड करना है। आपको जो भी एथिक्स रिव्यू प्रोसेस है उसको आपको जरूर यहाँ पे लाना है। आप अपने डेटा कलेक्शन के टाइम आप चाहे तो साइन करवा लें, या फिर उनसे बात कर ले, या फिर उनसे बोल ले, रिकॉर्ड कर ले, तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, अब आपके लिए हमने आर्टिफाई प्रॉब्लम करा दिया, लिटरेचर रिव्यू करा दिया,
अब उसके बाद आज आपके साथ हम यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन एंड प्लानिंग को लेके आए हैं और सारी चीज़ आपके साथ रखे हैं। फिर भी ये सब बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं जो कि महीनों हम डिस्कस करेंगे, अगर रिसर्च डिज़ाइन प्लानिंग में तो भी कम पड़ेगा। तो ये 10-15 मिनट की वीडियो निस्संदेह आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बट एक बेस आपके लिए तैयार हो गया होगा और एक बेसिक रिसर्च जो हम मतलब तैयार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आपके साथ, वो आप ज़रूर तैयार कर पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है, कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, कुछ सजेशन है, तो आप Q&A जल्दी होने वाला है ये पूरी सीरीज के लास्ट में, या फिर हम हर एपिसोड में भी ले सकते हैं। आपके कमेंट्स या फिर फीडबैक्स आमंत्रित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।